अ वेरी गुड इवनिंग आपको। अ वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन। सबसे पहले सभी को अ वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अपने चैनल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि कैसा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके और बायोलॉजी को लेके, ताकि आप कहीं से भी पढ़े, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े, चाहे ऑफलाइन पढ़े, चाहे एलन से पढ़े, आकाश से पढ़े, पीडब्ल्यू से पढ़े, अन अकेडमी से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी जो है वो वही होना चाहिए जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, और कैसा थॉट प्रोसेस के साथ इस चीज को सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं ड्रॉप लेने वाला हूं या मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने आराम से, अपने ठंडे दिमाग से सोचा होगा कि भाई क्या ये फील्ड मेरा है या नहीं, इस फील्ड के लिए मैं बना हूं या नहीं। एंड आपने ये भी सोचा होगा कि हाँ भाई ये जो एक साल जो अप्स एंड डाउन्स चलेंगे इसको मैं झेलने के लिए तैयार हूं, और अब मैं ये अपनी जो नीट 2027 की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हूं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग एकदम मेंटली, फिजिकली, हर चीज से एकदम तैयार हो नीट 2027 को फोड़ने के लिए। ठीक है, और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम अपने चैनल पे कैसे चीजों को कंप्लीट करेंगे और कैसे कैसे हम लोग बायोलॉजी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज दिल बना दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यही मैं रिकमेंड करूंगा आपसे या रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। ठीक है, चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन कि हम लोग हफ्ते में कितने दिन क्लास लेने वाले हैं। हम लोग हफ्ते में कितने दिन क्लास लेने वाले, तो हम लोग हफ्ते में 5 दिन क्लास लेने वाले। 5 दिन कौन सा डे क्लास होगा? मंडे क्लास लेंगे, ट्यूसडे क्लास लेंगे, वेंसडे लेंगे, थर्सडे लेंगे और फ्राइडे लेंगे। हफ्ते में 5 दिन हम लोग क्या करेंगे? हफ्ते में 5 दिन आपका थ्योरी क्लास होने वाला है। ठीक है, हेलो राज, अ वेरी गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग। हफ्ते में 5 दिन आपका जो है थ्योरी क्लास होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? हफ्ते में 5 दिन आपका थ्योरी क्लास होने वाला है। सैटरडे जो है, सैटरडे जो है ये आपके लिए छुट्टी का दिन है। सैटरडे क्या है? सैटरडे आपके लिए छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, हॉलीडे। ये आपके लिए हॉलीडे है। ठीक है, हॉलीडे। और संडे को क्या किया जाएगा? और संडे को, हर संडे आपका एक माइनर टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक माइनर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन आपका थ्योरी क्लास होगा। सैटरडे होगी आपकी छुट्टी, और संडे आपको, हर संडे आपको माइनर टेस्ट देना है। टेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इस अभी के लिए इतना जान लो कि ये पूरे हफ्ते जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जितने भी चीजें आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया जाएगा, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे या जितने भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, वो हर चीज, एक मिनट, वो हर चीज आपको ये टेस्ट में देखने को मिलेगा। टेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सी बात करें। तो थ्योरी क्लास कितने दिन होगा? 5 दिन, 1 2 3 4 5। सैटरडे को छुट्टी, संडे को होगा आपका एग्जाम। क्वेश्चन आता है कि सर ये जो थ्योरी क्लास है, ये जो थ्योरी क्लास है, ये कितने बजे से कितने बजे से का होगा थ्योरी क्लास?
तो आपका जो थ्योरी क्लास रहेगा ये शाम के 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है। 8 PM 8 बजे से स्टार्ट होगा और हर दिन 1.5 से 2 घंटे का आपका थ्योरी क्लास चलेगा। ठीक है, कितने घंटे का चलेगा? 1.5 से 2 घंटे का आपका थ्योरी क्लास चलेगा। 8 बजे से मिनिमम 9:30 10 तक आपका जो है क्लास चलने वाला है। 9:30 से 10 आपका क्लास चलेगा। स्टार्ट कितने बजे होगा? स्टार्ट हो जाएगा सर जी 8 बजे और चलेगा कितने बजे तक? 9:30 से 10 बजे तक चलेगा। मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो हर दिन आपका जो थ्योरी क्लास होगा वो 1.5 से 2 घंटे का होगा। 1.5 से 2 घंटे का आपका थ्योरी क्लास हर दिन होने वाला है। ठीक है, अगर 1.5 से 2 घंटे का क्लास मैं क्यों रख रहा हूं? अगर मैं चाहूं तो एक ही दिन में या 2 दिन में आपका पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो एक दिन में 2 दिन में आपका पूरा चैप्टर मैं खत्म कर सकता हूं। हर दिन 1.5 घंटे या 2 घंटे का क्लास में क्यों लेना चाहता हूं? मैं इसलिए हर दिन क्लास लेना चाहता हूं या इसलिए हर दिन मैं आपको क्लास लूंगा ताकि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में हम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करें। डिसिप्लिन वे में, जैसे कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको होता है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाए, चाहे ऑफलाइन चले जाए, चाहे ऑनलाइन चले जाए, चाहे आकाश चले जाए, चाहे एलन चले जाए, चाहे कोटा चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हर जगह आपको 1.5 से 2 घंटे का एक डिसिप्लिन्ड क्लास लिया जाता है। हर जगह सेम प्रोसेस को हम भी फॉलो करने वाले हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था और आज भी कहूंगा कि जब ये क्लास हो सकता है कि भाई मेरा जो चैनल है उतना ज्यादा फेमस नहीं है या मैं उतना ज्यादा फेमस नहीं हूं, हो सकता है, लेकिन कंटेंट वाइज आपको लगेगा कि भाई मैं कोटा के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं या इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं और वहां मेरा बायोलॉजी लेक्चर लिया जा रहा है। आपको ऐसा फील होगा हर एक लेक्चर में। कभी आपने देखा है कि किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन किए हो और वहां आपको 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिया जाता? वाई? बिकॉज चीजों को बिल्ड होने में टाइम लगता है। चीजें धीरे 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 बिल्ड किया जाता है, एक दिन में बिल्ड नहीं किया जाता। आप कोटा चले जाओ, आप एलन चले जाओ, आकाश चले जाओ, पीडब्ल्यू चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, विद्यापीठ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि एक चैप्टर के कम से कम 5 से 6 लेक्चर में, अगर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो कभी कभी 7 8 10 लेक्चर में भी कंप्लीट किया जाता है। क्यों? ताकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को करने का मौका मिले। और वही सेम चीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं। आप हर दिन जब क्लास में आओगे आपको ऐसा ही फील होगा कि भाई मैं इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं और वहां मुझे लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। ये गारंटी मैं आपको देता हूं। हर दिन आपको ये फील होगा, हर दिन आपको ये फील होगा कि इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं और वहां मुझे बायोलॉजी लेक्चर जो है डिलीवर किया जा रहा है। इतना सादा कंटेंट आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा डस्ट है और डस्ट से मुझे थोड़ा सा एलर्जी है, तो इसी वजह से ये हो जाता है। चलो, तो हर दिन आपको ये एक्सक्यूज मी फील आएगा कि भाई कि मैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं और वहां मुझे लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज जो आपको डाउट था कि इस हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होंगे? 5 दिन क्लासेस होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे होगी आपकी छुट्टी, संडे को होगा आपका माइनर टेस्ट। हर संडे आपको माइनर टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर क्लास कितने बजे से होगा? क्लास रात के 8 बजे से 9:30 10 बजे का होगा। मतलब हर दिन आपका 1.5 से 2 घंटे का स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन क्लास होगा, जिसको करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मजा ही आ गया। हर दिन आपको ऐसा फील आएगा कि मजा ही आ गया। 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। थ्योरी क्लास कितने दिन क्लासेस होंगे और कब क्लास होगा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज
हम लोग सिलेबस को कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कैसे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं या जितने भी जो नीट 2027 में जो अपियर्ड होने वाले हैं, जो नीट 2027 में अपियर्ड होने वाले हैं, वो कैसे हैं, या तो वो ड्रॉपर है या फिर वो 12th में पढ़ते हैं। तो इस दोनों चीजों को मैंने अपने दिमाग पे रखा है कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए ताकि दोनों को हेल्प मिले। ड्रॉपर के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, ड्रॉपर के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप कहीं में भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे ऑनलाइन चले जाओ ऑफलाइन चले जाओ, वहां क्या होता है, वहां पहले आपको 11th कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको 12th कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि एकदम सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैंने कुछ अजीब मतलब अलग तरीका निकला है, कोई नया थ्योरी निकाला है, ऐसा नहीं, नो, ये हर जगह फॉलो होता है और ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको 11th एंड देन उसके बाद 12th कराया जाता है। अगर आप 12th में भी पढ़ते हो, अगर मान लो आप 12th में पढ़ते हो, क्लास 12th में हो आप और आप नीट देने वाले हो, तो आपको भी सेम करवाया जाएगा। आपको पहले 11th कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको 12th कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम लोग 11th और 12th दोनों को साथ लेके चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हेलो पटेल, हेलो पटेल, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। आपका नाम नहीं दिख रहा है, हेनी पटेल या क्या नाम लिखा है यहाँ पे, हनी, हनील पटेल, हनील पटेल, हेलो हनील पटेल, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ड्रॉपर को क्या दिक्कत आता है, ड्रॉपर को दिक्कत ये आता है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। ड्रॉपर को क्या दिक्कत आता है, ड्रॉपर को दिक्कत ये आता है कि भाई पहले मेरा 11th कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग 11th को रिवीजन करेंगे और 12th खत्म होते ही हम लोग 12th को रिवीजन करेंगे। तो हमेशा एक ड्रॉपर बच्चा, वैसे भी उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, उसके ऊपर एक और प्रेशर ऐड हो गया यहाँ पे। एक और प्रेशर क्या हुआ, ऐड हुआ कि भाई कब तक 11th खत्म होगा, कब 12th स्टार्ट होगा, जब 12th स्टार्ट होगा तो 11th में भूल जाऊंगा, जब 11th खत्म, जब 12th खत्म होगा तो 11 12 दोनों को रिवीजन करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप रे। तो ड्रॉपर बच्चे के ऊपर ये प्रेशर हमेशा बना रहता है। और 12th वालों के ऊपर, उनके लिए तो ऐसे हालत है कि आगे कुआ पीछे खाई, कहां जाए तेरा भाई, ऐसी हालत है जो 12th में स्टूडेंट है। क्यों, क्योंकि उनको बोर्ड देना है तो उनके लिए 12th भी इंपॉर्टेंट है और उनको नीट की भी तैयारी करना है, मतलब 11th भी उनको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों चीज को उनको बैलेंस के लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको पहले 11th ही कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद 12th किया जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे सर जी, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे 11th का यूनिट 1, 11th और 12th, एक मिनट, एक मिनट, 11th और 12th दोनों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, साथ लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, सर मैंने अपने ही पढ़ा था 12th में और 2026 नीट में मेरा 692 मार्क्स बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सर मैंने आपसे ही पढ़ा था 12th में और 2026 नीट में 692। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। मुझे नहीं पता था, मैंने पहली बार आपको देखा, आपने कभी मैसेज नहीं किया, आपने कभी चैट तो नहीं किया, तो इसी वजह से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वेरी ऑनेस्टली मैं कहूँ। लेकिन हेनिल पटेल आई थिंक मतलब मुझे याद नहीं है, नहीं मुझे याद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी भाई,
मुझे आप याद नहीं हो बिकॉज आपने कभी मैसेज नहीं किया था, तो मुझे याद नहीं हो। बाय द वे थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मुझे से पढ़ा था और आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल रहे हैं तो आई एम वेरी मच, क्या बोलूँ, मतलब ये मेरा क्या बोलूँ बस, थैंक यू वेरी मच आपने पढ़ा। ओके ओके, आप दूसरी आईडी से पढ़ते थे, ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो, अभी कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट भाई आपके फ्यूचर के लिए, बिकॉज आपका तो सीट एकदम पक्का हो गया नीट में, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ और आगे भी कहूंगा कि भाई अगर कभी भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आए, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप सबके लिए हूँ अवेलेबल। ठीक है, तो लाइफ में कभी भी आप किसी भी चीज में अगर फंसो या कभी भी अगर आपको लगे कि भाई कोई नहीं है बात करने को, मुझे कुछ शेयर करना है, तो आप कभी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी आए। मैं उम्मीद करूंगा ऐसा नहीं आए, मैं दुआ करूंगा, मैं यही आपसे चाहूंगा कि आपकी जो पूरी जिंदगी एकदम बहुत आ, बहुत अच्छे से कटे आपकी, और बहुत अच्छे रहो आप और लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करो। लेकिन बाकी कभी भी अगर आपको चैलेंजेस आए लाइफ में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11th और 12th दोनों को साथ लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे 11th का। यूनिट 1, यूनिट 1 में क्या क्या है, यूनिट 1 में चार चीजें हैं, लिविंग वर्ल्ड है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिट 1 को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल। जैसे ही हमारा 11 का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही हमारा 11 का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे यूनिट 1 ऑफ 12th। यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में सर 3 चैप्टर है, लेकिन मैं इसको 4 चैप्टर मानता हूं। 3 चैप्टर है टेक्निकली, एक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्यों पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को मैं, इस चैप्टर को मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। ठीक है, इसी वजह से मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अलग अलग फेजेस क्या होते हैं। हेलो नीलोत्पाल, अ वेरी 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 गुड इवनिंग। नीलोत्पाल, अ वेरी गुड इवनिंग। पायल रावत, भैया मुझे गाइडेंस चाहिए था थोड़ा। ठीक है पायल, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास के बाद हम लोग डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है चलो, कंटिन्यू करना है, हाँ भाई अब मेहनत करना है, जरूर मेहनत करना है। तो जैसे ही हम लोग यूनिट यूनिट 1 ऑफ 11th कंप्लीट करेंगे, तुरंत हम लोग यूनिट 1 ऑफ 12th को स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल सके, आपका बेस बन सके। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा कि आप 11th और 12th को जब साथ लेके चलोगे ना, एक यूनिट 1 कंप्लीट हो रहा है, फिर एक यूनिट 12 का, फिर एक यूनिट 11 का, फिर एक यूनिट 12 का, फिर 11, फिर 12, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके जब आप करोगे तो होगा क्या, दोनों को ही फायदा मिलेगा। एक ड्रॉपर बच्चे को भी फायदा मिलेगा, जो हमेशा टेंशन में रहता है, अरे यार कब खत्म होगा 11th, जब 12th स्टार्ट होगा तब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। अरे बाप रे, रिवीजन की भी टेंशन आप मत लो, वो भी मैं कराऊंगा आपको, आपका जो रिवीजन है वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी रुको, कितना सारा चीजें आपके लिए खुलने वाला है, देखो जरा।
आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला ना, आपको हर क्लास में ऐसा फील आएगा कि भाई मैं इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं। और अगर मैंने इसको बोला है तो इसको मैं कायम भी रखूंगा, याद रखना। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसा फील आएगा आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में बैठे हो, सच में आपको ये फील आएगा। अब देखो आगे आगे क्या होने वाला है। ड्रॉपर बच्चे को इससे क्या फायदा मिलेगा? ड्रॉपर बच्चे को फायदा ये मिलेगा, वो 11th और 12th दोनों को साथ लेके चलेगा, साथ लेके भागेगा। तो उसके मन में ये नहीं होगा कि भाई 11th तो हो रहा है लेकिन 12 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज उसके ऊपर ना एक कांस्टेंट प्रेशर होता है जो हम लोग नहीं समझ सकते। एक ड्रॉपर का दर्द एक ड्रॉपर ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर बना होगा। उस कांस्टेंट प्रेशर से वो उसको मिल जाएगा आराम, कि भाई 11th और 12th दोनों मेरा साथ लेके चल रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो 12th में है उसको तो और भी ज्यादा आराम मिलेगा, और भी ज्यादा उसको मेंटली कामनेस मिलेगा। कोई बात नहीं अनुपम कुमार, कोई बात नहीं, इस बार क्वेश्चन इजी थे। डोंट वरी, होता रहता है, एग्जाम है तो होता रहता है। ठीक है, तो जो हो गया हो गया, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। जो आपको आगे करना है उसके बारे में सोचो। ठीक है, आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचो। ठीक है अनुपम कुमार, बाय द वे वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलो, 12th वालों को क्या आराम मिलेगा? 12th वालों को जैसे कि नीलोत्पाल दास है, श्रेयस है, ईशान है, इनको क्या मजा मिलेगा? इनको हेल्प ये मिलेगा कि इनका 12th भी हो रहा है और 11th भी हो रहा है, मतलब ये बोर्ड्स के लिए भी तैयार हो रहे हैं और नीट के लिए भी तैयार हो रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब 12th चल रहा है, जब 12th का यूनिट 1 चल रहा है, इसका मतलब ये बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जब 11th चल रहा है तो ये नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों इनको साथ लेके चल रहे हैं। दोनों चीज को ये क्या कर रहे हैं? साथ लेके चल रहे हैं। नीट को भी साथ लेके चल रहे हैं और बोर्ड को भी ये साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा? इनको हेल्प मिलेगा। सो दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया है कि यूनिट 1 और यूनिट 1 ऐसे करूंगा, एक यूनिट 11th का, एक यूनिट 12th का, फिर 11 फिर 12 फिर 11 फिर 12। इससे ड्रॉपर को भी मेंटली कामनेस मिलेगा, मेंटली वो रिलैक्स रहेंगे, और जो 12 वाला बच्चा है वो भी मेंटली रिलैक्स रहेगा। और रिवीजन की चिंता आप मत करो, रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। रिवीजन की चिंता आप मत करो, रिवीजन मैं करवाऊंगा। जरा रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और पार्टी पॉपर्स पड़ने बाकी है। ठीक है, अभी तो बस पार्टी स्टार्ट हुई है। तो अब तक हमने क्या बोला? अब तक हमने तीन चीजें बोली। पहला, कि कब कब हम लोग क्लास करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कितने बजे से क्लास होगा। नंबर 3, हमने बात किया कि हम लोग थ्योरी को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमने बात किया। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज टेस्ट। टेस्ट, दो टेस्ट आपके होंगे, दो टेस्ट, एक्चुअली होंगे तीन टेस्ट। टेस्ट 1 होगा आपका माइनर टेस्ट, टेस्ट 2 होगा आपका मेजर टेस्ट, इसमें मजा आएगा बहुत ज्यादा। और टेस्ट 3 आपका होगा फुल सिलेबस टेस्ट या मॉक टेस्ट, जो एंड में होगा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होंगे जो आपके एंड में होंगे। ठीक है, ठीक है। माइनर टेस्ट कब होगा सर? माइनर टेस्ट आपको हर वीक में देना पड़ेगा, हर वीक में, वीकली होगा। माइनर टेस्ट जो है ये आपका वीकली होगा, हर हफ्ते आपको देना पड़ेगा, हर हफ्ते। जो भी उस हफ्ते पढ़ाया जाएगा आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस हफ्ते, उस सारे हफ्ते में जो भी पढ़ाया गया उसके ऊपर आपको माइनर टेस्ट देने होंगे। हर संडे आपका जो है माइनर टेस्ट लिया जाएगा, हर संडे। सर माइनर टेस्ट के पेपर कैसा होगा? माइनर टेस्ट का जो पेपर होगा, हेलो ज्योति, अ वेरी 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 गुड इवनिंग ज्योति, अ वेरी गुड इवनिंग। माइनर टेस्ट का जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली।
नाम क्या है, नाम ही है इसका माइनर, तो ऑब्वियसली कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्यों? इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? हम लोग तो टफ क्वेश्चन के लिए बने हैं? नहीं, हर चीज का, हर वे का, हर चीज का एक तरीका होता है। मैंने कहा ना, हर चीज एक डेकोरम मैटर, मतलब डेकोरम से करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है कि रैंडम खेलना स्टार्ट कर दिया, कि कोई भी ऐसे मतलब हॉकी का स्टिक उठाया और क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमको हर चीज एकदम स्ट्रैटेजिकली करना है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा आपका माइनर टेस्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज एनसीईआरटी। कि भाई एनसीईआरटी के थ्योरी क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। क्या क्लास नोट्स क्लियर है? क्लियर है। क्या एनसीईआरटी से जो जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्लियर है? क्लियर है। बस, दिस इज स्टेप वन। टफ क्वेश्चन के लिए देखो रखा है मैंने मेजर टेस्ट। सो माइनर टेस्ट जो होगा वो कब होगा? माइनर टेस्ट आपको हर संडे देना पड़ेगा, और उस हफ्ते जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर आपका संडे को माइनर टेस्ट होगा और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आपको जो सैटरडे छुट्टी मिली थी वो एक्चुअल में छुट्टी नहीं थी, वो आपका रिवीजन डे था, वो हॉलीडे नहीं था, वो संडे का भाई नहीं था, वो क्या था? वो रिवीजन डे था। तो सैटरडे आपको बैठ के क्या करना है? पूरे हफ्ते में जो भी आपको पढ़ाया गया है वो रिवीजन करना है, ताकि आप संडे को माइनर टेस्ट देने वाले हो, माइनर टेस्ट में अच्छा कर पाओ। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा लेकिन अच्छा पेपर होगा। ठीक है, और कैसे टेस्ट लेने वाले हैं इसके लिए भी मैंने कुछ अलग सोच के रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसे आपका टेस्ट होगा ना, इसके लिए भी एक अलग तरीका निकाल रखा है मैंने। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा। वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, रुको, अभी पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका माइनर टेस्ट। मेजर टेस्ट कितने होंगे सर? मेजर टेस्ट आप मान के चलो हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका एक मेजर टेस्ट होगा। हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका एक मेजर टेस्ट होने वाला है, हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद। मान लो जैसे ही आपका, मान लो यूनिट वन कंप्लीट हुआ, यूनिट वन किसका कंप्लीट हुआ? 11th का कंप्लीट हुआ। बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। मान लो यूनिट वन आपका कंप्लीट हुआ किसका? 11th का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वन ऑफ 12th, जो मैंने कुछ देर पहले कहा। यूनिट वन कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। फिर जैसे ही यूनिट ऑफ वन ऑफ 12th आपका कंप्लीट होगा यूनिट वन ऑफ 12th, वैसे तुरंत आपका यूनिट वन का मेजर टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तुरंत क्या होगा? तुरंत आपका यूनिट वन का मेजर टेस्ट आ जाएगा। पहले हमने क्या किया? पहले हमने यूनिट वन ऑफ 11th कंप्लीट किया, फिर हमने क्या किया? फिर हमने यूनिट वन ऑफ 12th कंप्लीट किया। जैसे ही यूनिट वन ऑफ 12th कंप्लीट हो गया, तुरंत हम लोग यूनिट वन ऑफ 11th को मेजर टेस्ट ले लेंगे। और ऐसे वैसे तरीके से मेजर टेस्ट नहीं लेंगे कि किसी भी तरीके से मेजर टेस्ट ले लिया, नहीं भाई, किसी भी तरीके से मेजर टेस्ट नहीं लेंगे। तो सर कैसे मेजर टेस्ट लेंगे? हर मेजर टेस्ट से पहले आपको वो यूनिट वन शॉट में रिवाइज करवाया जाएगा, वन शॉट में आपको रिवाइज करवाया जाएगा। रिवाइज मतलब समझ पा रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का? हर मेजर टेस्ट से पहले मैंने कहा कितना मेजर टेस्ट होंगे? कम से कम मिनिमम आप मान के चलो 14 मेजर टेस्ट होंगे। 14 मेजर टेस्ट होंगे आपके पूरे साल में। कितने? 14। और हर मेजर टेस्ट से पहले
आपको वन शॉट में रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, हर मेजर टेस्ट से पहले आपको वन शॉट में रिवाइज करवाया जाएगा। कैसे रिवाइज करवाया जाएगा? मैंने क्या बोला, यूनिट 1 में क्या क्या है, यूनिट 1 में क्या क्या है, 11th के यूनिट 1 में 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। राइट, 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये चारों के चारों चैप्टर आपको वन शॉट में रिवाइज करवाया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका मेजर टेस्ट लिया जाएगा। और ये हर मेजर टेस्ट से पहले ये होगा, हर मेजर टेस्ट से पहले ये आपका होगा। ठीक है, हर मेजर टेस्ट से। कितने मेजर टेस्ट है? 14। मतलब हम लोग हर चैप्टर को, मतलब हर मेजर टेस्ट से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने कितनी बार रिवाइज किया? हमने पूरे साल में 14 बार, 14 बार, 14 टाइम्स रिवीजन करेंगे, 14 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसा वैसा मत समझना। और हर मॉक टेस्ट से पहले भी, मतलब मॉक टेस्ट कब लिए जाएंगे? एंड में लिए जाएंगे। एंड में जब आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे तो तब भी आपको मैं क्या करूंगा, तब भी मैं आपको वन शॉट में फिर से एक बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा। इस मेजर टेस्ट में आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 11th का, 12th का, ऐसे। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको पार्ट वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे। मान लो 11th का हाफ ईयरली टेस्ट, 11th का हाफ हाफ ऑफ द 11th का टेस्ट आपको लिया जाएगा, तो उससे पहले भी मैं रिवाइज करवाऊंगा वन शॉट में। जब हम लोग लेक्चर लेंगे तब हम लोग हर दिन 1.5 से 2 घंटे का स्ट्रैटेजिकली लेक्चर लेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे? तो हम लोग वन शॉट में रिवाइज करेंगे। और हर मेजर टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करवाया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका बार बार आपको एक डर लगा रहता है कि भाई रिवीजन कब करूं, भाई रिवीजन कब करूं, रिवीजन कब करूं। वो जो डर था आपका कि रिवीजन कब करूं, वो जो डर था आपका कि रिवीजन कब करूं, वो डर आपका पूरी तरह से होगा खत्म। ठीक है, वो डर पूरा खत्म। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जब घर में बैठ के ये क्लास देख रहे होंगे, आपको ऐसा ही फील आएगा, आपको ऐसा ही फील आएगा कि मैं कोटा के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में बैठा हूं और पूरे साल मुझे उस तरीके से गाइड किया गया है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं बायो में आपको इस तरीके से गाइड करूंगा। हर दिन, हफ्ते में 5 दिन आपको स्ट्रैटेजिक लेक्चर लिए जाएंगे। हर वीक में आपका एग्जाम होगा। मेजर टेस्ट से पहले आपका रिवीजन करवाया जाएगा। हर मेजर टेस्ट से पहले आपको रिवीजन मिलेगा। हर मेजर टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मॉक टेस्ट लिया जाएगा, आपको हर चीज आपको मिलेगा। हर चीज आपको मिलेगा। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच, आप इतना इंपॉर्टेंस देने के लिए, मेरे लेक्चर्स को इतना इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो ज्योति और राज, इन दोनों से मैं कहूंगा कि अगर आप ड्रॉप देने के लिए सोच रहे हो या आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे ड्रॉप देना है, तो ज्योति और राज और जितने भी स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप देने के लिए सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बायोलॉजी का बेस्ट कंटेंट कहां पे मिलेगा, बायोलॉजी में, बायोलॉजी का बेस्ट कंटेंट कहां मिलेगा, तो आपको यहां मिलेगा। ठीक है, यहां मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। आपको हर टाइम ये फील आएगा कि मैं कोटा के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में जैसे मुझको फैसिलिटीज मिलती है,
वैसे आपको फैसिलिटीज दिया जाएगा, हर फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। हर डे क्लास होंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, कोई भी क्लास आपको 2 लेक्चर में खत्म नहीं मिलेगा, एकदम आराम 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 से बिल्ड करेंगे ताकि आपको चीजें आराम आराम से बिल्ड हो। ठीक है, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, मॉक टेस्ट और 14 टाइम्स आपका रिवीजन भी होगा। हर मेजर टेस्ट से पहले आपका रिवीजन, मतलब 11th का हाफ ईयरली टेस्ट तब भी रिवाइज करवाऊंगा पूरा चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर। 11th का एनुअल टेस्ट वहां पे भी मैं सारे के सारे करवाऊंगा रिवाइज वन शॉट में। 12th का हाफ ईयरली टेस्ट वहीं पे भी रिवाइज करवाऊंगा, 12th का एनुअल टेस्ट वहां पे भी रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको टेस्ट, इतने सारे टेस्ट मिलेंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, टेस्ट फॉर मॉक। और इस साल बड़े ध्यान से सुनना बाबू, इस साल नीट का पेपर इजी आया था। ठीक है, अगले साल कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को नीट में मिलेंगे। जैसा इस साल मिला था वैसा सेम टू सेम आपको अगले साल देखने को नहीं मिलेगा। इस साल मैंने हर क्लास में बोला था आपसे कि जाओ जाके मैचिंग द मैच वाले क्वेश्चन करो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो, क्योंकि वो आने वाले हैं। हर क्लास में मैंने बोला था कि यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनेंगे, और वही पूछा गया आपको नीट में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और आपके मैचिंग द मैच वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर सेम आपका नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या सर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा? नहीं बाबू, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। सर आपको कैसे पता? सर आपको कैसे पता? अरे भाई ये मुझे नहीं, ये हर किसी को पता होता है, जो भी इस फील्ड में है, जो भी इस पेपर को देख रहे हैं, उन सबको पता होता है कि भाई कैसे होना वाला है पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन अगले साल पूछे जा सकते हैं, उनको पैटर्न पता होता है। और मैं नीट का पेपर ऐसा नहीं कि आज से देख रहा हूं, मैं नीट का पेपर बहुत सालों से देख रहा हूं। ठीक है, मैं नीट का जो पेपर है वो बहुत सालों से देख रहा हूं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम लोग एक गेस वर्क कर सकते हैं कि भाई कि हाँ, अगर इस साल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं तो अगले साल किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, और उसी टाइप के बेसिस पे आपको माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जैसा मैंने इस साल कहा था वही मैं अगले मतलब नेक्स्ट नीट 2027 के लिए भी एप्लीकेबल हुआ, सेम चीज। मैंने क्या कहा था कि मेरे जो पीवाईक्यूज है वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिले और वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम टू सेम मैं कहूंगा, अगर कोई लड़का है या लड़की है जो सीरियस है, जो सच में चाहता है कि भाई मेरा नीट 2027 में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे बायो में अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स मतलब बायो का पेपर मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बहुत ज्यादा, मान लो बायो का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, फिर भी आपको फिर भी आपको 300, मतलब यहां लिख लो, फिर भी आपको 300, 320, 340 ये पाने से कोई रोक नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं ये चीज, कॉन्फिडेंस के साथ कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी ऊपर नीचे हो जाए पैटर्न, ये मार्क्स पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने सीरियसली हर लेक्चर को देखा, हर रिवीजन सेशन को आपने अटेंड किया है, हर माइनर टेस्ट, हर मेजर टेस्ट आपने दिया है, हर मॉक टेस्ट आपने दिया है, तो फिर आपका कोई रोक नहीं पाएगा आपको। और इस एक साल में आपको यही करना है, उसके अलावा आपके पास कुछ करने को है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूंगा, कोई और का और भी कुछ करूंगा ट्राई, तो भाई नहीं है। अगर आपका पूरा फोकस है कि भाई मुझे किसी भी हालत में नीट 2027 को फोड़ना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये आपके लिए है। और बायो का पेपर अगर गलती से थोड़ा बहुत इजी आ गया तो आप तो मतलब 340, मतलब 340, 350, 360 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बायो का पेपर टफ आए
या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आ जाए तब भी आप ये स्कोर पकड़ के चलो, 300, 320, 340 आपको नॉर्मल लगेगा। हम लोग इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इस तरीके से हम लोग आपको हर एक चीज को फॉलो करवाएंगे। इस साल का पेपर लिखा हुआ है, देखो नीट का पेपर आपके पास है, पीवाई की उसका पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मिला लो, दोनों को पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा, आप जाके देख लो, पढ़ा हुआ है ना। नीट का पेपर आपके पास है, पीवाईक्यू का सेशन आपके पास है, जाके मिला लो, मिला लो जाके, आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, इस साल आपको मैचिंग द मैच स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा मिले थे, वो अगले साल आपको देखने को उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, अगले साल का पैटर्न कुछ अलग होगा। ठीक है, तो हर साल नीट का पैटर्न कुछ अलग होता है। ठीक है, और इस साल में जो हुआ था उस चीज को दिमाग में रखते हुए जो आप टेस्ट देते हो, जो आप टेस्ट देते हो, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आप कहीं पे भी टेस्ट दो, चाहे ऑनलाइन देते हो, चाहे ऑफलाइन देते हो, कहीं पे भी देते हो, चाहे एलन देते हो, आकाश देते हो, पीडब्ल्यू, कहीं पे भी देते हो, कहीं पे भी टेस्ट देते हो, तो वहां जो टेस्ट होता है आपका, तो टेस्ट में क्या किया जाता है, जो टेस्ट पेपर होता है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर दिया जाता है, क्वेश्चंस दिया जाता है, और एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। मान लो अगर 720 मार्क्स का एग्जाम अगर हो रहा है तो आपको 180 मिनट्स दे दिया जाता है, और आपको बोला जाता है इस 180 मिनट्स को आप अपने तरीके से मैनेज कीजिए, और अपने तरीके से मैनेज करके ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर सॉल्व कीजिए। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल हुआ ये, इस साल हुआ ये, या हर साल ये चीज होती है कि बहुत बार होता है कि जब आपके क्वेश्चंस आते भी है, जैसे कि इस साल का पेपर, बायो का पेपर उठा लो, एकदम इजी पेपर था, बहुत ज्यादा इजी पेपर था कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी पेपर था, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ। इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है उसकी एक्यूरेसी, कि कितने एक्यूरेसी के साथ, कितने कम टाइम के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो अगर मान लो इस साल की तरह क्वेश्चन अगर इजी भी आ जाता है तो भी उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि एक्यूरेसी की, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब क्वेश्चन इजी हो जाता है ना, जब क्वेश्चन इजी हो जाता है तो होता क्या है, तब एक्यूरेसी मैटर नहीं करता, तब मैटर क्या करता है, तब सॉल्व मैटर नहीं करता, तब सॉल्व मैटर नहीं करता, तब मैटर करता है एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि आपका जो क्वेश्चन होगा, आप जो टेस्ट देने वाले हो, उसका थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग टेस्ट लेंगे। सर कैसे टेस्ट लेंगे, बताता हूं, बताता हूं, रुको। चाहे आप माइनर टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप मेजर टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दोगे तो वो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको कहां मिलेगा, यूट्यूब में लाइव में मिलेगा। कहां मिलेगा, यूट्यूब में लाइव में मिलेगा। मान लो बायो का एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक भी क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है बायो का, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है वो क्वेश्चन। और मुझे पर्सनली लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लग सकता। बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अब बोल रहा हूं, इसको सुनो। बिकॉज इस साल बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन पेपर इजी हुआ था, लेकिन दिक्कत कहां पे हुई, दिक्कत हुई यहां पे कि भाई कि एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ गई।
कि जितना जल्दी सॉल्व करना चाहिए था उतना जल्दी वो सॉल्व नहीं कर पाए, एक्यूरेसी में दिक्कत आ गई, और उस दिक्कत को मैं खत्म करना चाहता हूं, दैट इज दिक्कत ऑफ एक्यूरेसी। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे आपको 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए? 30 सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, पढ़ोगे, ऑप्शन 1 2 3 4 पढ़ोगे, पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन को टिक लगाओगे, लगाओगे। इस पूरे प्रोसेस को होने में मुझे लगता है कि 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लग सकता। इन दैट केस ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन से 30 सेकेंड में ही निकल जाएगा। हर टेस्ट आपका लाइव होगा। कहां पे लाइव होगा? यूट्यूब में लाइव होगा। हर टेस्ट आपका यूट्यूब पे लाइव होगा, लाइव। अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ये ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसको टिक लगाने में आपको 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लग सकता, तो ऑटोमेटिकली 30 सेकेंड बाद ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन से चला जाएगा और एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, आप सीख जाओगे 30 सेकेंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ना, इस ऑप्शंस को पढ़ना और क्वेश्चन को सही टिक करना। मतलब आपकी धीरे 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 एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। फिर मान लो आया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा उसका ऑप्शंस 1 2 3 4। और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इस क्वेश्चन को पढ़ने में, इस 4 ऑप्शन को पढ़ने में और उसके बाद टिक करने में सही ऑप्शन को, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता। 1 मिनट से ज्यादा या 40 सेकेंड से ज्यादा नहीं लग सकता। तो 1 मिनट बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा। ठीक है? तुरंत आपके स्क्रीन से वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब क्या सर? टोटली गायब हो जाएगा? नहीं, टोटली गायब नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनो, टोटली गायब नहीं होगा। क्या होगा? अगर आप चाहो तो बैक करके उस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज बैक मत करो। जितना टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस ऑप्शन को पढ़ो और टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगर आपको 30 सेकेंड दिया जा रहा है तो 30 सेकेंड के अंदर करने की कोशिश करो। अगर आपको 1 मिनट दिया जा रहा है तो 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो। अगर आपको 40 सेकेंड मिल रहा है तो 40 सेकेंड के अंदर करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा? इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी आपका इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है? बाकी अगर आप चाहो तो आप बैक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, अगर यूट्यूब में लाइव चल रहा है तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा रिवाइंड कर लोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिर से दिख जाएगा। लेकिन मैं वो पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं करूंगा क्या? कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप गो विद द फ्लो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 30 सेकंड मिलता है तो 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करो। अगर 1 मिनट मिलता है तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो। 40 सेकंड मिलता है तो 40 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करो। इससे क्या होगा? इससे आप सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हो, बाकी जो टेस्ट आप दे रहे हो वहां से फिर सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हो। बाकी जो टेस्ट आप दे रहे हो वहां पे सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने आप को टाइम बाउंड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो रहा है। हर सेशन में आपका एक्यूरेसी बेहतर, बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और यहां अगर आपने मान लो 30 सेकेंड में सॉल्व कर रहे हो तो जब तक आप एग्जाम देने जाओगे अगले साल तक, पूरे साल तक जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, इस चीज को जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते, क्या होगा? आपकी एक्यूरेसी उस लेवल पे चली जाएगी कि मान लो अगर ये 30 सेकंड में यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो वो आपका एग्जाम हॉल में 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होगा।
अगर आपको यहाँ पे इसको 1 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, तो वही 1 मिनट वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में 30 to 40 सेकंड में सॉल्व होगा। मतलब यहाँ आपने कितने टाइम बचाए, 10 सेकंड टाइम बचाया, यहाँ आपने कितने टाइम बचाए, 20 सेकंड टाइम बचाया। और ये 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड का टाइम ही फैक्टर कर जाएगा। ठीक है, फैक्टर कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो बायो का पेपर तो कर लेते हैं, लेकिन उनको टाइम बहुत लगता है। किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ऐसा टाइम लग जाता है। किसी किसी को तो 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। क्यों? क्या उसको नहीं आता है? हाँ आता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। वो सॉल्व कर सकता है, उसको सब पता है, आंसर पता है, क्वेश्चन पता है, सब पता है, लेकिन उसके एक्यूरेसी नहीं है। सर एग्जाम में दिमाग के साथ टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। यस, ज्योति ने सही कहा, ज्योति ने सही कहा। राज ने कहा हाँ भैया, इसके लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बहुत। पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, जब तक आप इस तरीके से नहीं करोगे काम को। कि यहां पे अगर आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो यही देख लेना, मैंने बोला था ना इस साल, जो जो मैंने बोला था इस साल आ गया सब कुछ पेपर में, तो आप भरोसा कर सकते हो मुझ पे। तो अगले साल के लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो सेम क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में 15 सेकंड में सॉल्व करोगे। अगर 1 मिनट लग रहा है, तो 30 to 40 सेकंड में सॉल्व करोगे। अगर 40 सेकंड यहां लग रहा है, तो एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 20 to 30 सेकंड लगेगा। मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दैट इज वाई मैंने इस तरीके से इस एग्जाम पे, मैंने पहले क्या सोचा था, मैंने पहले ये सोचा था कि भाई मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जो है क्वेश्चन पेपर, जो है क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम में दे दूंगा तो आप टेलीग्राम से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लोगे और फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। टेलीग्राम से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लोगे, उसके हिसाब से अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे, और जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो मैं आऊंगा लाइव, और लाइव आके जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था उसको डिस्कस कर दूंगा। मैंने पहले यही सोचा था कि यही करेंगे भाई, इजी है, ये ज्यादा इजी है ना मेरे लिए, ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि मैं डाल दिया टेलीग्राम में, हमने डाउनलोड कर लिया, आपने अपने हिसाब से सॉल्व किया किया, नहीं किया नहीं किया, मैंने आके डिस्कस कर दिया, काम खत्म। लेकिन इसमें मेरा फायदा है, आपका क्या फायदा? कुछ नहीं। इसमें मेरा फायदा है, आपका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना, ये करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा टफ है। मेरे लिए इजी क्या है, क्वेश्चन पेपर डाल दूं, आके आपको बता दूं, काम खत्म। वो मेरे लिए ज्यादा इजी है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको इससे फायदा मिलेगा। तो YouTube में आप लाइव टेस्ट देना, और टेस्ट के टाइम पे ही टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि कहीं भी देख रहे हो, कभी भी दे रहे हो। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, देन इन दैट केस आप कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि लाइव टेस्ट है तो लाइव ही टेस्ट को देना। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, तुरंत मैं लाइव आऊंगा, और आके जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसको पूरी तरीके से मैं डिस्कस कर दूंगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए लास्ट ईयर किया था, उसी तरीके से मैं भी करूंगा, इस साल भी करूंगा। लेकिन इस साल थोड़ा सा तरीका अलग होगा। तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लाइव क्लास में टेस्ट दोगे, फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, मैं तुरंत लाइव आऊंगा, और लाइव आके जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया है, दिया गया था आपको, उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ आपका ऑलरेडी इम्प्रूव है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है, आपको पता चल जाएगा।
और जैसे कि हमने कहा कि हर मेजर टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करवाया जाएगा, हर पार्टली टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो मतलब आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको एज अ नीट एस्पिरेंट मिलनी चाहिए। आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म, नो, आराम आराम से बिल्डअप, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें मिलेंगी। आपको हर वीक में माइनर टेस्ट मिलेंगे, आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे, आपको मेजर टेस्ट के सॉल्यूशन, माइनर टेस्ट के सॉल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाएगा। हर मेजर टेस्ट से पहले आपको यूनिट के पूरा यूनिट आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो मतलब सब जिम्मेदारी मेरी, क्लास लेने की जिम्मेदारी मेरी, टेस्ट लेने की जिम्मेदारी मेरी, टेस्ट को डिस्कस करने की जिम्मेदारी मेरी, रिवाइज करने की जिम्मेदारी मेरी, मॉक टेस्ट लेने की जिम्मेदारी मेरी, सिलेबस को बहुत पहले खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी। बस आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आपको हर क्लास में उसी डेडिकेशन के साथ, उसी फोकस के साथ बैठे रहना, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि भाई मैं ये जो 1 साल दे रहा हूं, किसी भी हालत में मुझे सिलेक्शन चाहिए, किसी भी हालत में मुझे वो नीट का सीट चाहिए जो इस बार मुझे नहीं मिला, अगर ये डेडिकेशन आपके अंदर है तो आपके लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? हर चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं, थ्योरी, टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, हर मेजर टेस्ट से पहले रिवीजन, मॉक टेस्ट। और क्या करूं? एक्यूरेसी के लिए इस तरीके से टेस्ट को डिजाइन कर रहा हूं। और क्या करूं? अब जो करना है वो आपको करना है, वो उसकी जो आग है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, मुझे कर दिखाना है, और इस साल मुझे किसी भी हालत में उस मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो वही है कि आज आया क्लास, कल नहीं हुआ, मन नहीं हुआ तो नहीं आया, आज मन हुआ तो टेस्ट दिया, अगले वीक नहीं दिया, ये किया वो नहीं किया। अरे यार, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाईली डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि हर दिन क्लास करना है, मतलब करना है, टेस्ट देना है मतलब देना है। माइनर टेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इजी है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। मेजर टेस्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर भी मैं दूंगा। मॉक टेस्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं दूंगा। स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप काम कर सकते हो तो ही आप जो है नीट में अगले साल आप सिलेक्शन लोके मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे। और इससे बड़ी बात और जिंदगी में क्या हो सकती है? एज सिंपल एज दैट। और इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर आपने सोचा है कि भाई मैं नीट दूंगा और सिलेक्शन लूंगा, अगर आपका एम सिलेक्शन है तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एम जो है वो सिलेक्शन है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये सब करने में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो बस टाइम पास करने के लिए हूँ, देखता हूँ होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कुछ और कर लेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो भाई तो दिक्कत है, तब दिक्कत है। चलो, 1 मिनट देखता हूं मैं। हाँ भैया, इसी के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, ज्योति ने मैसेज डिलीट कर दिया, मेरा तो 50 मिनट्स में हो गया था पेपर। राज, बहुत अच्छी बात है अगर आपके 50 मिनट्स में हो गए थे पेपर, लेकिन यही कहूंगा ये और भी कम टाइम में हुआ जा सकता है। ठीक है, बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई तो यही अगले साल देखना, अगर आप ड्रॉप दे रहे हो तो अगले साल देखना यही आपका पेपर 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। और 40 मिनट्स के अंदर बायो का पेपर हो जाना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। ठीक है, चलो। हेलो कुमार, अ वेरी 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 गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग।
सर डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए पीसीबी ऑल 3 सब्जेक्ट्स? एपेक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके प्लीज देखिए उस वीडियो को। रोड मैप फॉर नीट 2027 करके वो वीडियो है। अगर आप मेरे लाइव सेक्शन में जाओगे तो लाइव सेक्शन में, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि मेरे लाइव यूट्यूब चैनल में जाओ, वहां आप लाइव सेक्शन में जाओ, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा, वहां आपको हर चीज मिल जाएगा। ठीक है। हेलो सानिया, अ वेरी 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 गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग सानिया, वेरी गुड इवनिंग। बाय द वे सानिया, आपने बताया नहीं आप मतलब क्या हो रहा है, आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब आपका कट ऑफ, मतलब कितना मार्क्स आ रहा है, आपका कट ऑफ कैसा जा रहा है, मतलब आपके स्टेट में कैसा कट ऑफ जाता है एज यूजुअली। आप कश्मीर से हो, जम्मू कश्मीर से, तो बताइएगा कि आप मतलब क्या कर रहे हो, प्लीज बताइएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने हर चीज को डिस्कस किया है कि हम लोग कितने दिन थ्योरी क्लास लेंगे, कितने माइनर टेस्ट होंगे, कितने मेजर टेस्ट होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कैसे रिवाइज करवाया जाएगा। तो हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है। तो आप अगर पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है। चलो। ओ सॉरी 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 सॉरी, सानिया ने कहा कि सर मैं क्लास 11th में हूँ अभी। ओके सानिया, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था थोड़े, सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भूल गया था, याद आया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भूल गया था। सानिया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार प्लीज देख लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन किए हो। मुझे पता है कि आप 10 बजे के बाद ही ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आपके पास नहीं होता, अ, अ, तो फिर दैट्स इज वाई। कुमार ने लिखा है सर आई एम ऑल्सो इन 11th, मतलब आप 11th से 12th में जाने वाले हो या आप 11th में 10th से 11th में आए हो? प्लीज बताइएगा कुमार कि आप 11th से 12th में जाने वाले हो या 10th से 12th में आए हो, ये बता देना। ठीक है। सानिया, तो मैं आपसे कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप 10 बजे के बाद ही देख सकते हो, बिकॉज आपके पास नहीं होता है फोन, आप पापा के फोन से देखते हो, तो मुझे याद है। तो प्लीज देख लेना, 1x 1.5x जो भी है आप देख लेना। ठीक है। ओके कुमार, आप 10th से 11th में आए हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। कुमार, तो आप नीट 2028 में देने वाले हो। ठीक है, तो कुमार मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली हमारे क्लासेस देख सकते हो, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा। अदरवाइज आप 2028 में देने वाले हो तो वो तो अभी भी बहुत देर है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस साल से भी अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और हमारे हर एक क्लास में आप आ सकते हो, थ्योरी क्लास, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, हर टेस्ट में। तो इससे क्या होगा, इससे आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज पे रहोगे। ठीक है। चल, ज्योति राज, आपने क्या सोचा है? ज्योति राज, क्या आप लोग ड्रॉप दे रहे हो, प्लीज बताइएगा। क्या आप ड्रॉप दे रहे हो या क्या हो रहा है? थैंक यू सर मोटिवेट करने के लिए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, प्लीज बताइएगा भाई। राज, ज्योति, ये लोग बताइएगा। बाकी लोग कहीं हैं, लीफली, अभी, ये लोग कहाँ हैं? लीफली, अभी, उत्सव, आकाश यादव। आकाश यादव, टीच करने कब चालू करते हो सर? टीच कर मतलब समझा नहीं आकाश यादव, मतलब थ्योरी क्लास कब से स्टार्ट होगा? थ्योरी क्लास आकाश इस मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आकाश, अगर आप एक नीट 2027 एस्पिरेंट्स हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हो सके तो ये जो वीडियो है इसको 1.5x 2x पे एक बार देख लेना, तो आपको ओवरऑल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं
और किस तरीके से हम लोग फोड़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है आकाश। बाय द वे वेरी गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग। सर क्या करूं, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं इस बार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओके हाँ भैया, आई एम टेकिंग ड्रॉप। ओके राज, बाय द वे राज और ज्योति आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने बताया नहीं, प्लीज बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ज्योति और राज दोनों के। लीफली तो शायद मैं कल चैट पढ़ रहा था, क्लास खत्म होने के बाद मैं चैट को देखता हूँ, बेसिकली मुझे टाइम मिलता है चैट देखने का क्लास खत्म होने के बाद। तो तब मैं जब देख रहा था तो मुझे देखने को मौका मिला कि लीफली जो है शायद किसी ऑनलाइन, सॉरी किसी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने वाली है शायद लीफली। तो अगर आप 300 सर, ओके ज्योति, अच्छा, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में और मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब यही है। कोई बात नहीं ज्योति, ज्योति और 505 बहुत अच्छी बात है। राज और ज्योति दोनों से ही मैं कहूंगा आपको, इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना जो पूरा फोकस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम बहुत अच्छी तरीके से दीजिए। और राज और ज्योति से मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप बायो का सोच रहे हो तो आप हमारे क्लास को, ऑब्वियसली आप जानते ही हो, आप नए तो नहीं हो, आप बहुत मतलब बहुत महीने से देख रहे हो, तो आप ऑब्वियसली हमारे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा। बायो के रिलेटेड आपको जो जो चीज चाहिए, मतलब बायो का इससे बेस्ट कंटेंट मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुझे किसी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें ही अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा नहीं है तो स्टूडेंट को कैसे होगा। तो कभी कभी ना ये बोलना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता है कि भाई आपके कंटेंट में दम है और आप बोल नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है, बिकॉज ताकि स्टूडेंट को भी वो कॉन्फिडेंस मिले कि भाई हाँ अगर ये टीचर बोल रहा है तो उस तरीके से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो यही कहूंगा कि आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ ऑफलाइन चले जाओ, बायो का इससे बेस्ट कंटेंट, मतलब ओवरऑल बायोलॉजी का इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं सेशन वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पूरा का पूरा जो मैंने सिस्टम बताया, थ्योरी से लेके माइनर टेस्ट से लेके मेजर टेस्ट से लेके मॉक टेस्ट से लेके हर एक चीज आपको इससे ज्यादा बेहतर कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये बोलना पड़ता है मुझे, पहले मैं बोलता नहीं था, फिर मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि भाई नहीं भाई, अगर तुम अपने चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो स्टूडेंट को, वो जो बच्चा है जो तुम्हें देख रहा है उसको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना थोड़ा बहुत। भैया बायो आपसे ही पढ़ूंगा, थैंक यू भाई राज, थैंक यू वेरी मच। चलो सर मॉक टेस्ट कैसे देंगे, मैंने बता दिया है ज्योति, मॉक टेस्ट कैसे होने वाला है। माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट, मॉक टेस्ट तो लास्ट में होगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर आपके हर संडे आपका माइनर टेस्ट होगा, हर संडे आपका माइनर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे पहले आपका एनसीईआरटी क्लियर हो। मेजर टेस्ट आपके हर यूनिट के बाद होगा, और मेजर टेस्ट के पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। एंड मॉक टेस्ट आपके एंड में लिए जाएंगे, एंड मतलब बहुत ज्यादा एंड नहीं, बहुत पहले ही हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेडिको 590, अच्छा मेडिको का 590 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आ, कुमार ने लिखा है सर आपसे पढ़ने में मजा आता है, कहाँ कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैं फिर आपका ही देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई, थैंक यू कुमार भाई, थैंक यू वेरी मच। रेट्रॉक्स, अच्छा टी एफ रेट्रॉक्स, हाय हेलो हेलो रेट्रॉक्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो ठीक है। तो रेट्रॉक्स में यही कहूंगा कि आप एक बार पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि क्या हो ना कि मैं अगर मैं समराइज करूंगा तो क्या होगा, तो आपको आधा अधूरा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो देख लो, 1.5x 2x पे देख लो, तो आपको हर एक चीज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग बायो को कंप्लीट करने वाले हैं। यस, हर चीज आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
हर चीज आपका एकदम टोटली फ्री रहेगा, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन मतलब क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो यही कहूंगा मैं आपसे कि एक बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सर प्लीज सजेस्ट सम इजी टीचिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर, प्लीज सजेस्ट टीचर। देखो हर टीचर अच्छा है बाबू, आकाश मैं हमेशा कहता हूँ कि हर टीचर अच्छा है। अगर कोई आपको नीट के लिए या जेई के लिए पढ़ा रहा है तो वो टीचर बेस्ट ही है भाई। बस डिपेंड ये करता है कि किसके साथ आपका वाइब मैच कर रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि मुझे जो टीचर पसंद है वो जरूरी नहीं कि आपको पसंद होंगे, कि मुझे उनका तरीका पसंद है। हो सकता किसी को थोड़ा सा स्लो पढ़ना पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पसंद होता है, किसी को लगता है कि भाई हर स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, किसी को लगता है अरे यार इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर एक टीचर जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, ऑनलाइन पे देख रहे हो चाहे ऑफलाइन पे देख रहे हो चाहे कहीं पे भी देख रहे हो, दे ऑल आर इक्वली बेस्ट। बस आपको ये देखना है कि किसके साथ आपको मजा आता है पढ़ने में, वो आपको देखना है। ठीक है आकाश, चलो। कुमार सर आप नया से स्टार्ट कर रहे हो? यस, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2027 बैच के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। 2027 बैच के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। ओके ज्योति भाई, वेरी 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 गुड नाइट। रेट्रॉक्स ने कहा है व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट, गोना स्टार्ट, मंडे से स्टार्ट होगा भाई, मंडे से स्टार्ट होगा क्लास। यस, चलो जी। मेडिको हमने वीडियो सर का लिखा है, ओके। फॉर 11th एंड 12 बोथ, यस फॉर 11th एंड 12 बोथ, यस। और कैसे देखो रेट्रॉक्स में यही कहूंगा, रेट्रॉक्स और जितने भी लोग बाद में आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देख लो, 1.5x पे देख लो। 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 या 2x पे देखोगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग मचाने वाले हैं। तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर टाइम वेस्ट वाला वीडियो होता तो मैं बता देता कि भाई ये टाइम वेस्ट वाला वीडियो है, इसको मत देखो, ठीक है। लेकिन ये टाइम वेस्ट वाला वीडियो नहीं है, मैं कहूंगा 1.5 या 2x पे देख लो, आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा कि हम लोग कैसे कैसे चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच सबको लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव क्लास को देखने के लिए, ठीक है। हम लोग जो लाइव क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं और नहीं खींचते हैं। हम लोग जो आज का लाइव क्लास है यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। थैंक यू वेरी मच सबको। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सानिया, मेडिको, रेट्रॉक्स, राज, आकाश, ज्योति, उत्सव, कुमार, मेडिको, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है भाई, सभी को बहुत बहुत थैंक यू लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव क्लास को देखने के लिए, एंड ढेर सारा प्यार देने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो, आज का सेशन हम लोग यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। नहीं, कल देखते हैं, नहीं कल हम लोग तो नहीं मिल रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट शायद क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको, मैं देखता हूँ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, हैव अ वेरी 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 गुड नाइट। बाय।